हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज बात करेंगे एक ऐसी कला की, एक ऐसी विद्या की जो कि शायद सब लोग सीखना चाहते होंगे लेकिन सबके बस की बात नहीं होती। कि कैसे 5 मिनट में विवेकानंद ने पूरी, विवेकानंद जी ने, मैं जितनी उनकी रिस्पेक्ट तो कम है, तो यदि आपको मैं ऐसे नाम बोलूँ तो ये मत सोचना कि मैंने रिस्पेक्ट नहीं दी। हृदय में जितनी रिस्पेक्ट है वो हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो होगी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत हद से ज़्यादा मेरे को रिस्पेक्ट है। तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि कैसे 5 मिनट में पूरी किताब पढ़ने की कला उनके अंदर कैसे थी। और यदि उनके अंदर थी और उन्होंने ये बात बताई कि कैसे वो ये काम कर लेते हैं, तो क्या हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं? यदि हम लोग ऐसा काम कर पाए, यदि हम लोग 5 मिनट में छोड़ो, यदि हम लोग 24 घंटे में ये काम कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक, तो ये कैसे हो पाता है इसके बारे में बताया उन्होंने। एक बार ऐसा था कि एक संत आप उनको कह लो या जो आप उनको कह लो, उनके घर वो रुके थे, तो वो विवेकानंद जी के लिए किताब ले जाते थे, लाइब्रेरी से एक किताब ले जाते थे। और एक दिन किताब ले जाते थे, दूसरे दिन किताब ले आते थे। एक दिन किताब ले जाते थे, दूसरे दिन किताब ले आते थे। तो जो लाइब्रेरियन थी, तो लाइब्रेरियन था जो, तो उसने कहा कि ये आप करते क्या हो? ये एक दिन किताब ले जाते हो, फिर दूसरे दिन दे जाते हो, फिर ले जाते हो, फिर दे जाते हो, फ़ायदा क्या? आपको पढ़ना नहीं होता क्यों? कहते मैं अपने लिए नहीं ले जाता हूँ, मैं विवेकानंद के लिए ले जाता हूँ। तो कहते कौन है वो, मुझको लाओ, देखो मुझे कैसे, पढ़ लेता है क्या एक दिन? कहते हाँ वो पढ़ लेते हैं, तभी तो वापस करते हैं। तो कहते हैं ना मुझको देखना है उसे। तो वो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं ये किताब पढ़ता हूँ, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन में एक किताब पढ़ लेते हैं, फिर आप दूसरी किताब ले जाते हैं, ये इतनी, आप कल जो किताब ले गए थे आप आज ले के चले आए हैं, ये किताब 400 पन्ने की किताब है, आपने पढ़ ली है। तो देखो लाइब्रेरी वो लोग बनते हैं जो, जिनका अच्छा लगता है, मन जिनको लगता है किताब पढ़ने में, जिनको किताबें पसंद होती हैं, वही काम मोस्टली लाइब्रेरियन करते हैं। तो वो लोग खुद भी बहुत पढ़ने में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कोई भी स्टूपिड पर्सन लाइब्रेरियन नहीं बनता है। जिसको भी किताब पढ़ना अच्छा लगता है, उसको किताबों से प्यार होता है, वही लोग इस कैरियर में आते हैं। तो उसने कहा आपने पढ़ ली? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। कहते हैं कि तो क्या मैं कुछ पूछूं? तो कहते हैं आप जो चाहो पूछ लो, जो आपको चाहे ना वो आप पूछ लो। तो उसने रैंडमली एक पेज खोला, उसने एक चीज़ पूछी, तो उन्होंने बता दी। फिर उन्होंने पूरा पेज बताया, फिर उन्होंने उसका पेज नंबर बताया, फिर उन्होंने पूरी किताब के बारे में बताया। उस किताब में कहाँ एरर है, 3 एरर थी उस किताब में। उस किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो प्रिंटिंग मिस्टेक को उन्होंने बताया। जब उसने देखा तो वो चीज़ उसको सही लगी। उसको विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कल जो किताब लेके गए, आज उसको इतनी अच्छे से पढ़ा है कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ है पूरी किताब में ये पता है, पेज नंबर किस किताब में किस पेज नंबर पे क्या लिखा है ये पता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने भी अपनी जितना ज़िंदगी बिताई थी किताब पढ़ने में, उसके बावजूद ऐसा उसने कभी किसी को देखा नहीं था। इस लेवल का परसेप्शन उसने कभी नहीं देखा था। तो उसने पूछा कि आखिर आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो विवेकानंद जी ने एक बात कही कि देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं? स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं एक पूरा वर्ड पढ़ते हैं, एक पूरी अक्षर पढ़ते हैं। एक अक्षर से हम लोग शब्द पढ़ते हैं, शब्द पढ़ने से हम लोग फिर लाइन पढ़ना चालू करते हैं। लेकिन यदि आपका परसेप्शन अच्छा हो, यदि आपका ध्यान अच्छा हो, तो आप एक एक अक्षर को देख के एक शब्द समझ सकते हो कि आगे का शब्द क्या है। आपको पूरा शब्द पढ़ के ने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप उसका परसेप्शन और अच्छा हो जाए आपका, तो आप पहला शब्द पढ़ के पूरा लाइन समझ सकते हो कि उस पूरी लाइन में क्या कहा गया है। परसेप्शन और अच्छा हो जाए तो आप एक शब्द या एक लाइन से उस पूरे पेज को पढ़ सकते हो, उस पूरे पेज को समझ सकते हो कि उसमें क्या कहा गया है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊँ कि ये कहना क्या चाह रहे थे उस समय, तो उसका मतलब ये है, जैसे कि आप कोई बात ले लो, कोई एक चीज़ ले लो, हम उसका एक शब्द से समझ लेते हैं। तो उस एक शब्द में एक बार नज़र डालो आप, तो आप एक नज़र में चीज़ ज़्यादा समझ जाते हो कि वो शब्द क्या है। क्योंकि हमारी नज़र एक शब्द तक सीमित है, हम एक ही नज़र में एक शब्द देख लेते हैं, लेकिन हम एक नज़र में पूरी लाइन नहीं देख पाते। तो ऐसा संभव है कि एक शब्द के पढ़ने से या एक लाइन पर सिर्फ एक नज़र डालने से आप ये समझ सकते हो कि उस लाइन में क्या कहा गया है। वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि जब एक लाइन पे आप नज़र डालते हो तो आपको समझ में आता है कि उस लाइन से क्या कहा गया है। जब इसका परसेप्शन का और अच्छा हो जाता है आपका, तो आप एक पेज पे नज़र डालते हो, उस पेज पे नज़र डालते ही आपको चल जाता है कि उस पेज के बारे में क्या कहा गया है। ये एक बहुत विलक्षण बात है, क्योंकि जो उसने सुनी, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ कि आप ये समझने के बाद भी इसकी प्रैक्टिस करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि परसेप्शन इतना तेज़ होना बहुत असाधारण चीज़ है। इतनी साधारण नहीं है कि यदि मैंने आपको ये बताया और आपने ये वीडियो देख ली तो आप ये काम कर ही लोगे ना। लेकिन यकीन मानो कि ये चीज़ ट्राई की जाती है और ये चीज़ ट्राई की गई है। मैंने भी ये चीज़ ट्राई की, और जब आप ये चीज़ ट्राई करते हो, आपका ध्यान बहुत अनडिवाइडेड होना चाहिए। जब आप अनडिवाइडेड ध्यान से देखते हो तो आप वाक़ई एक पूरी लाइन को देख के समझ पाते हो कि हाँ, उस लाइन में क्या कहा गया। आपको वो लाइन पूरी पढ़नी नहीं पड़ती, आप सिर्फ़ वो लाइन देख के समझ जाते हो कि वो कहाँ क्या कहा गया है। यदि आपका परसेप्शन कम अच्छा है तो आपको एक-एक शब्द पढ़ना पड़ता है। जब आप पूरी लाइन के तक पहुँचते हो, जब लाइन के एंड तक पहुँचते हो,
तब आप समझ पाते हो कि अच्छा इस लाइन में क्या कहा गया था। लेकिन आपका परसेप्शन और अच्छा हो जाए, आपका ध्यान और अच्छा हो जाए, तो आप एक लाइन को देखोगे और सिर्फ उस लाइन पर नज़र डालोगे, आपको कुछ और नहीं दिखेगा, आपको पूरी लाइन दिखती है और पूरी लाइन में आप क्या लिखा है वो आप चीज़ समझ सकते हो। ये यदि आप पूरी एक लाइन तक जाने लगे तो एक समय ऐसा संभव है कि आप पूरे पेज तक जाने लग जाओ, जो काम विवेकानंद जी कर पाते थे। वो एक पूरे पेज को एक बार में देखते थे और एक बार में ही समझ जाते थे कि इस पेज में क्या कहा गया है। ठीक इस तरीके से वो पेजों को देखते और पलटते देखते और पलटते जाते थे और उनकी पूरी किताब हो जाती थी सिर्फ और सिर्फ पेज पलटने से। ये परसेप्शन उनका बहुत प्रैक्टिस के बाद आया था। बट यदि आप एक लाइन भी एक बार में देख के समझ पा रहे हो, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा एक पूरी पेज को पढ़ने में और कम टाइम लगेगा पूरी किताब को पढ़ने में। ऐसा संभव है कि आप 24 घंटे में या 2-4 दिनों में आप एक पूरी किताब को पढ़ पाओ और उसको याद रख पाओ। तो वाक़ई बिल्कुल जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि विवेकानंद जी इतने प्रतिभा के धनी थे कि एक बार में ही उन्होंने पूरे अमेरिका को अपना दीवाना बना दिया। पूरे अमेरिका में हाहाकार मच गई थी कि भारत से कोई संत आया है। तो ये जो आईक्यू लेवल है, मैं सच बताऊँ उनका आईक्यू टेस्ट ही नहीं किया गया, वरना आइंस्टीन जैसे लोगों के आईक्यू से बहुत ऊपर आईक्यू है। अब कुछ लोगों को हम लोग के दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि आइंस्टाइन के ऊपर किसी का आईक्यू कैसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल हम लोगों के पास ऐसे लोग अभी अभी मौजूद हैं। अभी एक लड़की ने आईक्यू उनका टेस्ट किया गया था कुछ साल पहले की बात है, वो 12 साल की थी और उसका आईक्यू आइंस्टीन के आईक्यू से ज़्यादा था। तो आइंस्टीन के आईक्यू सिर्फ आइंस्टीन का ही 160 आईक्यू नहीं है, उसके अलावा बिल गेट्स का भी उतना ही आईक्यू है और भी जो बहुत सारे लोग हैं जिनका आईक्यू उससे ऊपर का रिकॉर्ड किया गया। तो आईक्यू डिटरमाइन नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। मैं सच बताऊँ इंटेलिजेंट मापने का कोई फार्मूला ही नहीं है। ये एक फिर भी तरीका है कि आपके लॉजिकल चीज़ें कितनी तरीके से काम करती हैं, आप इस तरीके से कह सकते हो। निकोलस टेस्ला जिनका आईक्यू मुझको लगता है कि एटलीस्ट 160 होगा एटलीस्ट। ठीक है, वो मुझको मेरे नज़र में जो निकोलस टेस्ला की प्रतिभा है, वो प्रतिभा आइंस्टीन और न्यूटन से भी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। तो दूसरी केस में ये कहूँगा जब वो मिले विवेकानंद जी से, तो वो बिल्कुल उनके भक्त बन गए एक तरीके से कहो कि उनका मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी देखकर वो बिल्कुल अभूत हो गए और उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी, प्राण के बारे में सीखा और उसके बारे में अपनी चीज़ों में बताया उन्होंने। लिखा है आगे खुद निकोलस टेस्ला ने लिखा है और सब जानते हैं कि बिजली के काम में क्या योगदान है निकोलस टेस्ला का और निकोलस टेस्ला ही वो थे जिन्होंने एक बार पूरी की पूरी शिप को अदृश्य कर दिया था। तो ये जो पूरा टैलेंट है निकोलस टेस्ला के पास था, वो ऐसा व्यक्ति जब श्री विवेकानंद जी से मिलता है तो वो बिल्कुल मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। तो सोचो क्या प्रतिभा रही होगी और वैसे भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार किया उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जो मैंने आपको वीडियो बताई है, इस वीडियो में जो मैंने आपको राज बताया है, ये राज ऐसा राज है कि इसको जान के आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ख़ासकर यदि आप पढ़ाई करते हो, यदि आप पढ़ाई नहीं भी करते हो, तो भी आप किताबें पढ़ने के शौकीन हो और नहीं हो तो हो जाओ क्योंकि किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, ये बात यहाँ पीडीएफ की नहीं है, ये बात यहाँ पे एक्चुअल किताब पढ़ने की, उससे जो फ़ील आता है, वो एक अलग लेवल पे होता है। ठीक है, तो उसे को पढ़ने की आदत डालो और यदि आप पढ़ते ही हो तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी ये चीज़, आप एक बार करके देखना। एक बार नहीं करके देखना, इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसका अभ्यास करने पर आपको वो चीज़ आ जाएगी और फिर आपको लगेगा और आप धन्यवाद करोगे मुझे। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ बताई है, तो अभी से इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि ऐसा ज्ञान, ऐसा महान ज्ञान इसको फैलाना ज़रूरी है। यदि ऐसा ज्ञान नहीं फैलेगा तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। तो ये भारत के विश्व गुरु बनने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा ज्ञान फैलाओ और मैं ऐसे ज्ञान की चीज़ें लाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।